नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल GR स्टडी में। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। हाल ही में राजस्थान पुलिस के एग्जाम समाप्त हुए और बहुत ही शानदार तरीके से, यानी ऐसा बोले तो मतलब अपना एग्जाम हकरा होगा, हकरा की कर कि कोई भी पेपर आउट वगैरह फालतू का या अफवाह चलती, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कहीं पर भी नकल वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए प्रशासन और सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना है कि उनकी मतलब मदद और उनका जो सहयोग था, उनके यदि उनका सहयोग नहीं होता तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। ये जो हवाएं चल रही थी कि पेपर आउट होगा, इतने में वो पेपर दे रहा है, इतने में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है। आप एग्जाम चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का दे रहे हो या आप RS का दे रहे हो, यदि आप में कुछ कर दिखाने की क्षमता है तो इन अफवाहों के भरोसे आप नहीं रहोगे। और यदि आपको कुछ करना ही नहीं है तो फिर आप मुंह लगाओगे, कभी किसी को कॉल करोगे, कभी किसी को कॉल करोगे कि यार पेपर आएगा क्या? अरे भैया पेपर कोई स्कूल का जो मौखिक टेस्ट तो है नहीं जो सर आपको बता देंगे, या RPSC बनाती है पेपर, ठीक है ना? तो पेपर वाली ये बातें सब भ्रम है, भ्रमित करने के लिए अपने लक्ष्य को। आपको पेपर चाहिए क्यों? कहाँ चाहिए पेपर की जरूरत? कहाँ आपको? आप तैयारी कर रहे हो, जब वैकेंसी आती है उस समय आप तैयारी में जुट जाते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप 3-4 महीने या 5 महीने जो भी, हर वैकेंसी में कम से कम 6 महीने का समय मिलता है। देखो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई थी 2019 में, उससे आप तैयारी कर रहे हो, 2020 में एग्जाम दे रहे हो आप, तो फिर पेपर की जरूरत कहाँ है? मतलब आप 1 साल की तैयारी करने के बाद पेपर की जैसे हरकतें करते हो ना, ऐसे तो मेरे हिसाब से आप जैसे लोगों को इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि जो एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनकी मेरिट क्या रहेगी, जो ऋणात्मक अंक की अफवाहें चल रही है उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। हमारा जो वीडियो है लेट आया, लेट आने की वजह क्या है कि हमने सारी फैकल्टी से डिस्कस किया है, उस पर गौर अध्ययन किया हमने कि आखिर इसकी मेरिट कहाँ तक जा सकती है, ठीक है, ऋणात्मक अंक क्या होगा, पेपर का शेड्यूल कैसा था, 6 पेपर आए थे, लोग बोले कि सर पेपर तो ना हल्को है, अरे भाई पेपर तो हल्को ही है पर क्वेश्चन पैटर्न बहुत शानदार तरीका हो, ठीक है ना? आपको लगता होगा क्योंकि कोई भी एग्जाम 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हर कोई कर सकता है, नहीं वो 5 ही पास लड़का हो तो भी वो कर सकता है 10 क्वेश्चन को, ठीक है ना? तो आप उनको देख के पीछे वाले 140 क्वेश्चन को आप हल्के में मत लो। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस पेपर की जो मेरिट क्या रहेगी, ठीक है ना? तो हम बात करें राजस्थान पुलिस परीक्षा 2020, इसमें हमारा शेड्यूल था। सबसे पहले आता है रीजनिंग, कंप्यूटर, महिला बाल अपराध, करंट, और ये हमारा आ गया जीके का। ये 5 पोर्शन नहीं है, ठीक है ना? अब इसमें से कितने आए थे वो सारी बातें देखो। रीजनिंग क्या है 30, कंप्यूटर 30, महिला बाल अपराध 10, करंट के 10 और पीछे बचे 70, ठीक है ना? तो टोटल हो गए हमारे 150। ये तो था हमारा पेपर शेड्यूल, ठीक है? अब इसमें से अंक प्राप्त कितने हुए आपको? मतलब एक बंदा जो तैयारी कर रहा है पिछले 1 साल से, मतलब जीनियस, इन्हें सबसे इंटेलिजेंट टॉपर होता है ना, मैं उसकी बात करता हूँ। उसके अकॉर्डिंग हम मेरिट में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। क्योंकि मैंने जब मेरे फैकल्टी से और मेरे जो सर है उन सभी से मैंने इस बात पर डिस्कस किया था, तो उन्होंने बोला कि सर है ना, एक रीजनिंग का बंदा चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना, औसत अमूमन कि वो ज्यादा से ज्यादा 30 में से 28 क्वेश्चन कर सकता है और कम से कम वो 24 या 25 का रेशियो निकाल सकता है। तो हम मान लेते हैं इसका 26। मतलब जो जिस बंदे ने सही ढंग से तैयारी की है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो एग्जाम से 5 दिन पहले या महीना भर पहले पढ़ शुरू किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने
एग्जाम जब विज्ञप्ति आई थी उससे पहले वो तैयारी करने बैठ गया था। तो 26 क्वेश्चन कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर एक नया पैटर्न है, ठीक है ना। तो हम इसमें अधिकांश 80% लोग आर्ट्स के होते हैं, तो आर्ट्स में कंप्यूटर बहुत कम होता है। तो इस कंप्यूटर में कैसे उन्होंने बताया था कि अमूमन 26 या 27 का रेशियो रहेगा, लेकिन हम मानते हैं इसका 24, ठीक है ना। महिला बाल अपराध में वो ज्यादा से ज्यादा 7 क्वेश्चन, मतलब काफी बार क्या होता है कि पूरा महिला बाल अपराध में याद होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी डेट आ जाती है या क्वेश्चन में कोई ऐसा घुमा दिया जाता है कि एग्जाम हॉल में बैठे हम उस क्वेश्चन को मतलब समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिर आता है करंट में देखो करंट कहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैंने पूछा था, एक क्वेश्चन आया था आपके राजस्थान पुलिस में कि हमारे जो मोहनलाल सुकाड़े हैं उसके पिताजी किस खेल से संबंधित है। तो ये करंट का क्वेश्चन, मतलब करंट का क्वेश्चन नहीं कहना चाहिए, जीके का कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अमूमन इसमें 6 क्वेश्चन, ठीक है। और जीके देखो बहुत ही मतलब इजी है, लगता है इजी है। जब पेपर देते हैं ना, जब कांस्टेबल का पेपर दिया था तो मेरे पास लड़कों के कॉल आए थे, तो मैंने कहा आपने कितने क्वेश्चन किए? सर 140 क्वेश्चन किए मैंने कहा पूरे सही? हाँ सर पूरे सही है। फिर दूसरी बार जब उससे मेरी मुलाकात हुई फेस टू फेस, मैंने कहा 140 राइट हो रहे? कि नहीं सर स्टेशन तक आए हो जाने तो 115 मैदान बैठ गो घर से पीछे के 90 पीछे से बीच में बैठ रहे हो। जब हम पेपर इजी आ जाता है, पेपर इजी नहीं होता है, इसमें 10-15 क्वेश्चन इजी डाल दिए जाते हैं आपको भ्रमित करने के लिए, ताकि आप उस इजी की वजह से आप माइनस मार्किंग में चले जाओगे। बोले करने हाँ रे पेपर हाँ हल्को है, अरे पेपर हल्को नहीं है, पेपर में सिर्फ 10 क्वेश्चन हल्का है, ठीक है नहीं। थाना बैंड बजाओ वहां से 10 क्वेश्चन डाले आके थाने घुमावे की कर, शुरुआत में 10 क्वेश्चन दे दिया, थाना दिमाग तो बहुत तेज चले कि बस 5-10 क्वेश्चन अनुमान आप 140 क्वेश्चन बराबर ढोंक दो, ठीक है। और तो मैं बात करूं जीके में 70 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, जिसमें 10 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं उसको हवा ही नहीं लगती है, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं उसको हवा ही नहीं लगती है, क्वेश्चन कहां से आया है पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं पिछले हमारे 60 क्वेश्चन, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन में से अमूमन लड़का 42 से 48 के बीच में आता है, 42 से 48 के बीच में, तो हम इसको 45 मान के चलते हैं। अब इसकी आप जोड़ कर लो, 10 17 23 और 5 28 6 108 रेशियो बैठे, ठीक है। ये उस बात कर रहा हूं जो 1 साल से तैयारी कर रहा है, उसकी बात कर रहा हूं। अब मान लो जिसने 6 महीने तैयारी की है उसके नंबर आएंगे 100, जिसने 3 महीने पहले तैयारी की है उसके आएंगे 90। तो ये मेरिट का शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ। पेपर चाहे कैसा भी हो, 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर में आपकी मेरिट रहेगी 48 से लेके 54 के बीच में। यदि आपके 48 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है, ठीक है ना। दौड़ करने के लिए 44 वाले को भी एंट्री देंगे, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि सर मेरे 44 आ रहे हैं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या पता इस 48 वाले से दौड़ होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। इस 48 वाले से दौड़ नहीं होगी, आपने दौड़ कर ली, क्लियर कर ली, ठीक है ना, तो 15 नंबर दौड़ के है, ठीक है ना। तो इसमें आप ऐड कर लेना कितने 9 और 5, तो ये पर 55 से ऊपर चले गए तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, ठीक है ना। तो आपको तैयारी करनी, मैं तो कह रहा हूं कि आपके 42 नंबर आ रहे हैं ना, तो भी आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना, ठीक है ना। क्योंकि 42 और 15 57 नंबर होते हैं, ठीक है ना। और मैं 55 से ऊपर नहीं जाएगी, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये सबसे सटीक आंकड़ा है मेरा। मैंने जो बात की है, मेरे जो सर है इनका एक्सपीरियंस रहा है 15-15 साल का, मेरे जो फैकल्टी है, मेरे जो साथी स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिए, उन सबसे मैंने डिस्कस निकाल के उन्होंने कहा कि सर ये मेरिट 55% से ऊपर नहीं जाएगी। चाहे पेपर आपको जितने लोग ये इजी मान रहे ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए
10 क्वेश्चन डाल दिए, बाकी वालों पे गोले मार लगा दिए। अब ये बात हो गई मेरिट की, तो आपके यदि 42 नंबर आ रहे हैं तो आप अपना फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे सटीक बता रहा हूँ, फिर पछताओगे कि सर हमें टाइम नहीं मिला। और वैसे भी दौड़ करने के लिए आपको ये 30 दिन का टाइम मिलेगा, रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर में, ठीक है ना। दिसंबर में रिजल्ट आएगा, पूरा 30 दिन मिलेगा। 5 किलोमीटर निकालने के लिए 30 दिन काफी होते हैं, ठीक है ना। 5 किलोमीटर निकालने के लिए वो भी 24 मिनट में आराम से आपकी 30 दिन की प्रैक्टिस काफी है, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि सर एनसीसी वाले, तो एनसीसी वालों के यदि 50 नंबर आ रहे हैं तो 5 नंबर और जोड़ दो, 55 हो गए। 55 और 15 दौड़ गए, ठीक है ना, तो उनको 70 का रेशियो बैठ रहा है, ठीक है ना। तो एनसीसी वालों के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट है। अब हम बात करेंगे सर माइनस मार्किंग क्या होगी। तो माइनस मार्किंग में आपको सीधा सीधा सटीक बताता हूं कि विज्ञप्ति में कुछ अलग लिखा हुआ है, पेपर में कुछ अलग लिखा है, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको भ्रमित किया जाता है कि सर विज्ञप्ति में 1/8 लिख रहा हूं, रिक्वेशन में 1/4 लिख रहा हूं, नहीं मालूम है। देखो आपके क्वेश्चन थे 150%, ठीक है ना, और नंबर थे 75। यदि प्रत्येक क्वेश्चन का अंक था 1/2, आधा नंबर क्वेश्चन हो, ठीक है। अब पेपर में आएगा कि माइनस मार्किंग है, ऋणात्मक अंक 14, तो इतनी तो गणित हमें भी आ गए, ठीक है, कि एक वीडियो है 4 भाग करना ही नहीं, ठीक है नहीं, 4 भाग करना ना, 25 पैसे आए एक रिव्यू है, ठीक है। तो अब आपको 50 पैसे है, तो इन्हें 4 भाग करना, आपने 50 पैसे 4 भाग कर 12.5 पैसे आए प्रत्येक में, ठीक है। तो क्वेश्चन है आधा नंबर 1/4 है, जिन्हें 12.5 ऋणात्मक अंक है, ठीक है ना। यानी आपने ये क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 1 पॉइंट अंक 12.5 अंक काट लिए जाएंगे। यानी आपने कुल किया अटेंड किया आपने 120%, ठीक है ना, 120% आपने अटेंड किए, और उसमें आपके 100 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं सही, ठीक है, और पीछे बचे 20 मामलों का ही है, तो इन्हें गुणा करो, भाग दो, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा कि 1% है 12.5 रो, ठीक है। तो एक मतलब एक नंबर सवाल हो नहीं, मेरा 12 पॉइंट भाग दो ना, 12.5 भाग दे 8 बार देख लीजिए भाग, ठीक है। देखो समझदार आसान कांच में बढ़ने चाल लिया, मार्ग में भाग दे रहो, शर्म नहीं आता थोड़ी, ठीक है। तो मतलब 8% गलत होंगे तब हमारा 1 नंबर जाएगा, ठीक है। तो आपके 8% गलत हो गए तब 1 नंबर घटेगा। तो आपने टोटल क्वेश्चन किए हैं 20 गलत हो गए, तो 8 दूनी 16, 2 लारी 4 4 5 मतलब 2.5 नंबर आप मोर बोल गए, ठीक है। तो 100 आपके सही हुए तो सीधे आएंगे 50 नंबर, 50 में से 2.5 माइनस कर दो, पीछे कितने बचेंगे 47.5, ठीक है ना। ये है सबसे सटीक मामला। ऋणात्मक अंक 1.8 कहो चाहे 1.4 कहो, क्योंकि 1.4 होता क्वेश्चन आपके 1 नंबर का होता है ना, तब आपका मामला गड़बड़ होता है। यानी आपको तो सीधा ये देखना है कि 8% गलत है हमारे, तो सर 1 नंबर मोरे बोल जी 1 नंबर है, ठीक है। क्यों? और यदि क्वेश्चन अपना 1 नंबर हो तो ठीक है, तो अपना 4 क्वेश्चन गलत करता है 1 नंबर मोरे बोलता पड़ा, क्वेश्चन अपन नहीं है आधा नंबर जन के, ठीक है। तो ये है सबसे सटीक मामला, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी गलतियां क्या रही हैं वो भी मैं थोड़ी डिस्कस कर लेता हूं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आप सब लोग तैयारी कर रहे थे कहाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर, ठीक है ना। और ये जब से एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले अलग अलग कोचिंग वालों ने ये जो मैराथन क्लासें शुरू की थी ना, मैं नहीं कहता हूँ मैराथन क्लासें गलत है। आप 3 महीने में विज्ञान नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है,
और आप 6 घंटे में विज्ञान पढ़ लोगे? क्यों? आपका आईक्यू लेवल बहुत ऊपर इस तो थोड़ी है आपका आईक्यू इस तो 160 से ऊपर नहीं है कि आप 45 घंटे की क्लास है आप 6 घंटे में रट लोगे। ठीक है ना? आप साइंस की मैराथन ले रहे हो, साइंस की मैराथन खत्म हुई, यूट्यूब पे आ गई सूतली बम धमाका 10 घंटे में पूरी रीजनिंग की ऑल सब्जेक्ट। अरे भैया रीजनिंग 10 घंटे में होती ना तो रीजनिंग पढ़ना छोड़ देते लोग। ठीक है ना? तो आपको ये मैराथन क्लास में भाग नहीं करना है। ठीक है ना? मैं नहीं कहता हूँ कोचिंग वाले गलत नहीं, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, उनका कर्तव्य है, दायित्व होता है, हमारा भी दायित्व होता है कि हम मैराथन क्लास से चलाएं, लेकिन आपको बच के रहना है। ठीक है ना? मैराथन क्लास से तब मजा आती है जब आपका कम से कम 5-6 बार कोर्स रिवीजन हो जाता है और सिर्फ आपको वीडियो देखना होता है कि हाँ सर मैराथन में क्या क्या पढ़ा रहा है। मैराथन कभी डीपली नहीं होती है। जो क्लासेस 40 या 45 घंटे चलती हैं और उसको आप 2 घंटे में पढ़ रहे हो, वाह! तो 45 घंटे यहाँ पे क्या कर रहे थे? कहाँ जरूरत है आपको 45 घंटे पढ़ने की? भाई आप तो जीनियस हो, आप 6 घंटे में ये आप मतलब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का आप 24 से लेकर 30 घंटा में पूरी मैराथन पढ़ सकते हो। ठीक है ना? तो भाई पहले 3-4 महीना साल में पहले तैयारी क्यों करो? बैठ जाओ आराम से, घर का काम करो, जो भी दूसरा काम करो, पार्ट टाइम जॉब करो, कहीं भी कुछ भी मजे करो। ठीक है ना? मनोरंजन करो, घूमने जाओ, जो अपने जी मांग वो करो, क्योंकि आपको मैराथन क्लास ही पढ़नी है। मैराथन क्लास 24 से 30 घंटे मतलब 3 दिन में आपको मैराथन क्लास फ्री। मान लीजिए आपका एग्जाम 1 तारीख को और आप 27 तारीख से मैराथन क्लास शुरू करोगे तो आप बहुत ही वेल ट्रेंड हो। ठीक है? और मैराथन क्लास शुरू होते ही एंड तक आपको सारा सब कुछ सिलेबस याद आ जाएगा आपके सामने, पूरी मतलब पूरी छपी हुई वो सारी डीबीसीडी चलती रहेगी आपके सामने और आप अच्छे से एग्जाम लेके आ जाओगे और सामने से 100 क्वेश्चन राइट करके आ जाओगे। तो कहाँ जरूरत है फिर, कहाँ जरूरत है हम कोचिंग वालों को कि हम आपको महीने पहले कोर्स करवा के रखते हैं, 2 महीने पहले कोर्स करते हैं, विज्ञप्ति आने से पहले हम बैच शुरू करते हैं। ठीक है? तो ये मैराथन क्लास के पीछे मत भागो। मैराथन क्लास है वही स्टूडेंट अटेंड करेगा जिसने 5 से 7 बार तक उसने अपना रिवीजन पूरा कर लिया है। उसके लिए मैराथन क्लास एक रिवीजन के अकॉर्डिंग हो गया, सिर्फ रिवीजन, क्योंकि नोट्स बनते हैं 5-6 घंटे हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो हमारा 6-7 बार पहले हम नोट्स में से रिवाइज हो जाएंगे, उसके बाद आराम से हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये गलती आगे जो नेक्स्ट एग्जाम में पटवारी, रीट, हाईकोर्ट, डी ग्रुप, एलडीसी मत दोहराना। ठीक है ना? याद रखना इसको। और ये वीडियो पसंद आए तो आप जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो देना और अपने दोस्तों को बताना कि सबसे सटीक आंकड़े बताए हैं। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।